आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कल जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी। जमीनी विवादों का त्वरित और संतुष्टिपरक समाधान सुनिश्चित कराने के अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 30 अक्टूबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला और गोवर्धन पूजा का पर्व कल प्रदेश में धार्मिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी बधाई और शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पूर्व गोरखपुर में शहीदों की याद में दिया जलाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री गोरखनाथ मंदिर परिसर में भीम सरोवर पर भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम में पहला दिया जलाकर मुख्यमंत्री ने शहीदों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ करने के साथ ही भीम सरोवर 11,000 दीपों की आभा से जगमगा उठा। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति के गीत और नृत्य भी प्रस्तुत किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 30 अक्टूबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। श्री मोदी ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेजने का आग्रह किया है। लोग देश की प्रगति और बदलाव से जुड़ी प्रेरक कहानियां प्रधानमंत्री के साथ साझा कर सकते हैं। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1800-1178-00 नंबर डायल कर सकते हैं। फोन लाइन 28 अक्टूबर तक खुली रहेंगी। लोग अपने सुझाव वेब पोर्टल mygov.in पर भी दे सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाल लिया है। 24 वर्षों में श्री खड़गे पहले ऐसे कांग्रेस अध्यक्ष हैं जिनका नेहरू गांधी परिवार से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने 19 अक्टूबर को अध्यक्ष पद के चुनाव में पार्टी सांसद शशि थरूर को हराया था। अमेरिका ने भारत की टीका निर्माण क्षमता की सराहना की है। व्हाइट हाउस में कोविड मामलों के समन्वयक आशीष झा ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत दुनिया में टीकों का प्रमुख निर्यातक है और भारत की टीका निर्माण क्षमता अतुल्य है। कोविड से निपटने के बारे में पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने यह प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस बीच राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 219 करोड़ 57 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 96,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 830 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय 21,607 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.77% है। पेंशन और पेंशन कल्याण विभाग को लंबित मामलों के निपटान संबंधी विशेष अभियान के दूसरे चरण में काफी सफलता मिली है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के निर्देशों के अनुसार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक यह विशेष अभियान चला रहा है। इस अभियान के 20 दिनों में 3,150 पेंशन संबंधी शिकायतों का पहले ही निवारण किया जा चुका है। विभाग नियत समय में सभी शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित मंत्रालयों या विभागों के साथ अंतर मंत्रालय बैठक आयोजित कर रहा है। राष्ट्रीय साधन सहयोगिता छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर है। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि जिन छात्रों के माता पिता की सभी स्रोतों से आय 3,50,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है, वे इस छात्रवृत्ति के पात्र हैं।
छात्रवृत्ति की चयन परीक्षा में बैठने के लिए छात्रों के पास कक्षा 7 की परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड होना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के छात्रों को अंकों में 5% की छूट दी गई है। यह छात्रवृत्ति आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को 8वीं कक्षा में स्कूल छोड़ने से रोकने और उन्हें माध्यमिक स्तर पर शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है। छात्रवृत्ति के तहत छात्रों को प्रतिवर्ष 12,000 रुपये की राशि दी जाती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में गोवर्धन पूजा का पर्व कल धार्मिक आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दीपावली के अगले दिन होने वाली गोवर्धन पूजा का पर्व एक दिन पूर्व सूर्य ग्रहण होने की वजह से कल मनाया गया। यह पर्व लोगों के जीवन से जुड़ा त्योहार है। इसे अन्नकूट के रूप में जाना जाता है। घरों में विधि विधान से गाय के गोबर से गोवर्धन बनाकर पूजा अर्चना की गई। मंदिरों में अन्नकूट प्रसाद का भोग लगाकर लोगों में वितरित किया गया। मान्यता है कि गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव के अहंकार को परास्त कर ब्रजवासियों को इंद्र के भय से बचाया था। इसी उपलक्ष्य में गोवर्धन पूजा की जाती है। मथुरा जिले के गोवर्धन में इस पर्व का विशेष महत्व है। गोवर्धन पूजा के अवसर पर ब्रजमंडल में भक्तों की अपार भीड़ देखने को मिली। मथुरा के गोवर्धन में सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त अपने आराध्य देव के दर्शन के लिए पहुंचे। यहां लोगों ने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की। 7 कोस यानी 21 किलोमीटर की गोवर्धन परिक्रमा का बड़ा ही धार्मिक महत्व है। गोवर्धन के पास राधा जी के ननिहाल मुखराई ग्राम में अलग ही उत्साह देखने को मिला। यहाँ घर घर में गाय के गोबर से भगवान गोवर्धन की आदमकद प्रतिमाएं बनाई गईं। भगवान को दाल चूरमा का भोग लगाया गया। वाराणसी के अन्नपूर्णा मंदिर में 151 किलो का और विश्वनाथ मंदिर में 51 किलो का भोग लगाया गया। वहीं अयोध्या में सभी प्रमुख मंदिरों में 56 प्रकार के व्यंजन भगवान को अर्पित कर भक्तों में प्रसाद वितरित किए गए। हमीरपुर में श्रद्धालुओं ने नदी में स्नान के बाद गायों की पूजा अर्चना की। अमरोहा और कन्नौज सहित विभिन्न जनपदों में गोवर्धन पूजा का पर्व श्रद्धा के साथ मनाया गया। गोवर्धन का पर्व धार्मिक आस्था के साथ साथ प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन का संदेश देता है। यह त्योहार हमारे पर्वत, पेड़ पौधों, गोवंश के संरक्षण और किसानों की समृद्धि का प्रतीक है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोवर्धन पूजा के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। राज्यपाल ने ट्वीट करके कहा कि गोवर्धन पूजा की प्रदेशवासियों को बधाई। मुख्यमंत्री ने गोवर्धन पूजा की बधाई देते हुए कहा कि यह पर्व प्रकृति प्रेम और परोपकार की भावना से परिपूर्ण है। उन्होंने लोक आस्था के इस पर्व पर समस्त प्रदेशवासियों के जीवन में नव ऊर्जा और बंधुत्व के संचार तथा उनके कल्याण की कामना की। भैया दूज का पर्व आज प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को भैया दूज की बधाई दी है। आजमगढ़ जिले के बरदह थाना क्षेत्र में एक दिन पूर्व देर रात एक तेज रफ्तार ट्रक और विपरीत दिशा से आ रहे ऑटो रिक्शा की आमने सामने हुई टक्कर में नवजात शिशु सहित 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 8 लोग घायल हो गए। घायलों में 4 की हालत गंभीर बताई गई है। यह सभी लोग विंध्याचल धाम से मुंडन संस्कार संपन्न कराकर लौट रहे थे। उधर देवरिया जिले के मैल थाना क्षेत्र के नरसिंह ढाड़ गांव के निकट एक दिन पूर्व एक अनियंत्रित कार ने मोटरसाइकिल से जा रहे पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल सिपाही को देवरिया जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। मृतक पुलिसकर्मी गाजीपुर का निवासी था। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
गोरखपुर में कल जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी, जमीनी विवादों का त्वरित और संतुष्टिपरक समाधान सुनिश्चित करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 30 अक्टूबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला और गोवर्धन पूजा का पर्व कल प्रदेश में धार्मिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी बधाई और शुभकामनाएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।